मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र राक्षस गुरु कहे गए हैं। शुक्र तमाम तरह की लग्जरी के, तमाम तरह की ब्यूटी के, तमाम तरह के एंटरटेनमेंट के, तमाम तरह के ऐश्वर्य के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे लंबी दशा जो होती है वो शुक्र की होती है। ये 20 साल चलती है। शुक्र इकलौते प्लैनेट हैं जिनका गोचर 9 राशियों के लिए शुभ होता है और शुक्र 4 जुलाई को गोचर करेंगे और 1 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे। तो शुक्र के इस सिंह राशि के गोचर के दौरान कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसको इसका फायदा हो सकता है और क्या फल मिलेगा, किस तरह का फल मिलेगा, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है। धन भाव का स्वामी होकर शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे। पांचवा भाव कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। तो अल्टीमेटली शुक्र क्या करेंगे? धन भाव के फल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पंचम के फल कर जाएंगे साथ में। पंचम बुद्धि विवेक का भाव है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी करवा देंगे। पंचम संतान का भाव है, संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है यदि आपकी कोई संतान है। यदि आपके घर में प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ होती हुई नजर आएंगी इस अवधि के दौरान, क्योंकि शुक्र सौम्य ग्रह हैं, पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये संतान का भाव होता है। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो 11वें भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से। 11वां भाव आपकी आय का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है, आपकी तरक्की का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र इन राशियों के फल भी अच्छे करके जाएंगे। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर इस तरीके से अच्छे फल करेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर आपके लिए होगा 4th हाउस में। 4th हाउस आपकी एसेट का भाव होता है। आप लाइफ में जितनी भी एसेट क्रिएट करते हैं, भले ही वो गाड़ी है, भले ही वो मकान है, प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी आप खरीदते हैं तो आपके 4th हाउस से आता है। तो शुक्र इन तमाम चीज़ों के कारक ग्रह भी हैं। तो कारक ग्रह हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर 4th हाउस में अच्छा फल कर जाएंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, प्रॉपर्टी बनाने की प्लानिंग है, तो इस अवधि में के दौरान आपको उसके अच्छे फल मिल सकते हैं। और चूंकि आपकी राशि का स्वामी 4th हाउस में आ गया है तो आप वैसे भी इस जो है वो इसमें जो है वो आपका समय इस इन चीज़ों में ज़्यादा बीतेगा। और आपके लिए जो शुक्र बनते हैं कुंडली में, छठे के भी स्वामी हो जाते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई लिटिगेशन है, कोई आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो वहाँ पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। ये कर्म का भाव होता है। तो कर्म भाव के ऊपर शुक्र की शुभ दृष्टि आपके कारोबार और आपकी नौकरी के मामले में आपको अच्छे फल दिला सकती है। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होगा। यह पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव में शुक्र की स्थिति आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। सीधी दृष्टि से शुक्र 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव जो है वो आपके अध्यात्म का भाव होता है, आपके भाग्य का भाव होता है, यानी कि आपके लक हाउस को एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्रा इस अवधि में आपकी हो सकती है। जो तुला राशि, ये जो आपकी मिथुन राशि होती है, इसके लिए शुक्र पंचम के स्वामी हो जाते हैं। तो पंचम भाव के अच्छे फल भी करेंगे। यहाँ पर पंचम में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला आती है। तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो सकती है। विदेश से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि शुक्र की वृषभ राशि आपके 12वें भाव में है। विदेश से फायदा हो सकता है। कोई इमिग्रेशन की फाइल लटकी हुई है, वहाँ पर चीज़ें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। आपका कोई फॉरेक्स से संबंधित काम है, आपका कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, कोई आप एमएनसी के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर का जो है वो फल होगा। अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव धन का भाव होता है। यहाँ पर बैठकर शुक्र धन से संबंधित फल करेंगे। धन का विचार 3 ग्रहों से किया जाता है। जो चंद्रमा होता है वो आपकी लिक्विड मनी होता है, यानी कि जो रूटीन का मनी आपके पास आता है, पैसे का जो फ्लो होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। और जो गुरु होते हैं वो धन के कारक होते हैं, यानी कि जो संचित धन है वो गुरु से देखा जाता है, जो आप जोड़ लेते हैं कुछ बचत करके। लेकिन जो आपके पास एक्सट्रीम मनी आ जाता है, इमेंस मनी आ जाता है, उसके कारक शुक्र होते हैं। तो शुक्र धन भाव से गुजर रहे हैं तो धन से संबंधित फल करेंगे। अष्टम को देखेंगे तो अष्टम से संबंधित अच्छे फल कर जाएंगे। अष्टम रिसर्च का भाव होता है। भले ही आप मेडिकल रिसर्च करते हैं, आप फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं, आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके फल अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। ये छुपे हुए धन का भी भाव होता है। ये आपकी जो नेटल प्रॉपर्टी होती है, जो जद्दी जायदाद होती है, उसका भी भाव होता है। तो इससे संबंधित फल भी आपको अच्छे मिलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में होगा। ये आपके लिए
अच्छा फल जो है वो करेगा। और यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव के भी स्वामी बनते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। अ, आपकी राशि में आय भाव का स्वामी धन भाव में बैठना भी एक तरीके से धन में वृद्धि का काम करेगा। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए होगा। दूसरे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सिंह राशि के ऊपर से शुक्र का गोचर आपके मूड को थोड़ा सा बेटर कर देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप खुशनुमा रहेंगे, और आप क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य के प्लैनेट हैं तो डेफिनेटली आपका सबसे पहले तो मूड ही अच्छा करेगा। दूसरा, चूंकि दशम का स्वामी होकर आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेगा तो काम में आपका ज़्यादा मन लगेगा, आप कारोबार में काम में व्यस्त रहेंगे। यहाँ पर बैठेंगे शुक्र तो सीधी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखते हैं, तो सप्तम भाव को देखते हैं। तो सप्तम आपके दशम का दशम होता है, अगेन वो कर्म का भाव है, कर्म को भी देखेंगे, कर्म दशम के दशम को भी देखेंगे। पार्टनर से आपको अच्छी खबर आ सकती है, आपके पार्टनर का भी भाव वही होता है, तो डेफिनेटली इन भावों के अच्छे फल करेंगे। सिंह राशि के लिए तीसरे भाव में शुक्र की जो है वो मूल त्रिकोण राशि तुला आ जाती है, तो पराक्रम के आपको अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये गोचर होगा आपके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए, जो ये गोचर काफी अच्छा हो जाएगा। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर 12वें भाव में होगा। हालांकि 12वें भाव में किसी प्लैनेट का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता, तो 12वें का गोचर भी शुक्र का अच्छा होता है। तो क्या करेंगे शुक्र, यहाँ पर विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश से संबंधित फायदा करवा सकते हैं। इमिग्रेशन की कोई फाइल लटकी हुई है तो वहाँ पर चीज़ें सही होती हुई नजर आ सकती हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है आपका, कोई फॉरेक्स का काम है, कोई इमिग्रेशन का काम है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको देखेंगे कि बेटर होती हुई नजर आएंगी। यदि आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, तो वहाँ पर भी आपको छठे भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि ये इन चीज़ों में भी थोड़ी सी राहत दिलाती हुई नज़र जो है वो आ सकती है। धन भाव के डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे फल करेंगे। कन्या राशि जो होती है उसके लिए शुक्र की जो वृषभ राशि है वो 9th हाउस में आ जाती है, तो अल्टीमेटली भाग्यस्थान के फल अच्छे करेंगे और आपके धन भाव के फल भी अच्छे हो जाएंगे। और इस दौरान आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, अध्यात्म में भी आपका जो है मन लगता हुआ नजर आ सकता है। अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए राशि का स्वामी 11वें भाव में, यानी कि वृद्धि वाले भाव में, एलिवेशन वाले भाव में, तरक्की के भाव में। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है। आय में डेफिनेटली यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही 11वें भाव में चला गया, ये आय का भाव होता है, और यहाँ पर आपको इसके अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। संतान यदि आपके घर में है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी, क्योंकि सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जा रही है। यदि आप सिंगल हैं तो पंचम भाव जो है वो निश्चल प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। ये तुला राशि के जातकों के लिए होगा, क्योंकि 5वां भाव एक्टिव है। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि विवेक वाले भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि है। तो ये आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा फल जो है वो करेगा, क्योंकि ये गोचर आपके लिए 11वें भाव का है। अगली राशि वृश्चिक राशि है, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। शुक्र का दशम का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर शुक्र शून्य बली हो जाते हैं, इसलिए यहाँ का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। और धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा 9th हाउस में। 9th हाउस में शुक्र की उपस्थिति आपको उसके बेटर फल करेगी, और यहाँ पर शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं, तो 11वें भाव के अच्छे फल करेंगे। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ पर धार्मिक यात्रा और अध्यात्म में आपका रुझान बढ़ सकता है। और इसके अलावा आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके लिए ना सिर्फ 11वें के स्वामी होते हैं, छठे के भी स्वामी हो जाते हैं। तो छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। कोई लिटिगेशन है, कोई एलिगेशन है, कोई कंट्रोवर्सी है, तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई डेफिनेटली इसमें नजर आ सकती है। अगली राशि जो है जिसको इसका फायदा होगा वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गोचर अष्टम में होगा। हालांकि अष्टम का गोचर बहुत सारे ग्रहों का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र का गोचर अष्टम में भी अच्छा माना जाता है, इसलिए ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र की मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में आ जाती है, ये कर्म का भाव है, यहाँ से कारोबार देखा जाता है, यहाँ से आपकी नौकरी देखी जाती है। तो शुक्र क्या करेंगे, उस भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो कारोबार में वृद्धि करेंगे। आपकी नौकरी जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपका पोजीशन बढ़ेगा, या मीन आपका प्रभाव बढ़ेगा, तो वहाँ पर आपके काम को रिकग्नाइजेशन मिलती हुई नजर आएगी। अष्टम भाव छुपा हुआ धन होता है, नेटल प्रॉपर्टी होती है। यदि आपका कोई नेटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामला चल रहा है तो वहाँ पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। यदि आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। रिसर्च में ये जो है वो शुक्र अच्छा फल करेंगे, और यहाँ पर अष्टम में चूंकि बैठे हैं तो धन भाव को देखेंगे, तो धन भाव से संबंधित फल भी आपके अच्छे हो जाएंगे। अगली राशि कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि के लिए गोचर सप्तम में होगा, ये गोचर अच्छा नहीं है। मीन राशि के लिए गोचर छठे भाव में होगा, ये गोचर भी अच्छा नहीं है। बाकी की 9 राशियों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति वीक है और आप उसकी कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो मैरिड हैं तो आपकी वाइफ घर में शुक्र होती है, उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी
शुक्र की रेमेडी के तौर पर देखा जाता है। और यदि आप सिंगल हैं और शुक्र की कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो गौशाला में जाइए, गौ की सेवा करिए, ये शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।